मैं हूं प्रोफेसर असद सलीम शेख। आज आपको अपने तारीख़ी शहर पिंडी भटियां के कुछ छुपे हुए गोशों के बारे में आगाह करना चाहता हूं। जैसे कि हम पहले भी वक्तन फ़वक्तन इसकी तारीख़ के कुछ छुपे हुए गोशों के हवाले से गुफ्तगू करते चले आ रहे हैं, और ये हम बताते चले आ रहे हैं कि पिंडी भटियां वस्ती पंजाब के कदीम तरीन शहरों में से एक शहर है, जो 800 साल कदीम तारीख़ रखता है। तो ये शहर राजपूताना से उठकर आने वाले नकल मकानी करने वाले पट्टी कबीले ने बसाया था। वहाँ से वो बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, कबायली लड़ाई हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं, या रोज़गार की तलाश हो सकती है, बेहतर चरागाहों की तलाश हो सकती है। अपने ढोर डंगरों जानवरों समेत वो वहाँ से उठे, रास्ते में मुख्तलिफ़ जगहों पे पड़ाव करते हुए बिलाखिर मुस्तकिल ठिकाना उन्होंने यहाँ आकर लगाया, और हंजराओं से इजाज़त लेकर उन्हीं की मलकियती ये इलाका था, और यहाँ बसेरा कायम किया। बसेरा करने के बाद रफ्ता रफ्ता ये आबादी पिंडी भटियां के नाम से मारूफ़ होती चली गई। ये वो अरसा है कि जिस दौरान जो सखी सरवर हैं वो अपने तबलीगी मिशन के तौर पर निकलते हैं, और वो जहाँ जहाँ ठहरते हैं वहाँ वो तबलीग करते हैं। तबलीग करते हुए आगे की तरफ का सफ़र वो अख्तियार करते हैं, और तारीख़ के अंदर जो रवायतें हैं वो ये बताती हैं कि सखी सरवर यहाँ पिंडी भटियां में तशरीफ़ लाए तबलीगी मकसद के लिए। पट्टी कबीला यहाँ पनाह गज़ीन था, और उनके पास उन्होंने रात क़याम किया, और ये जो उनकी याद में आज भी पिंडी भटियां का जो सबसे ऊंचा मुकाम है, मल्ला आली टाउन की तरफ जाएं तो एक टिब्बे की शक्ल में वो मुकाम आज भी हज़रत सखी सरवर की याद में सखी सरवर दा जाला के नाम से मशहूर है। वो जगह जो एक मकान की दीवार के साथ है वो सीधा शक्ल में मौजूद है, लेकिन उनकी निशानी आज भी उनकी याद दिलाती है। एक तो पहलू ये, और ये सबूत के तौर पर भी काफ़ी है कि सखी सरवर दा जाला यहाँ मौजूद है, तो पिंडी भटियां की क़दामत इससे ज़ाहिर होती है, क्योंकि हज़रत सखी सरवर का जो अरसा है ये भी 750-800 साल का कदीम हमें नज़र आता है। दूसरा पहलू जो इस शहर के हवाले से मैं बताना चाहता हूँ वो ये कि रफ्ता रफ्ता कुछ 100 साल गुज़र गए तो फिर रवायत के अंदर ये बात मौजूद है, तारीख़ी किताबों के अंदर हमें ये बात नज़र आती है कि शाहजहाँ के दौर में फिर इस शहर के इर्द गिर्द पुख्ता फसील बनाई गई हिफाजत के लिए। उस वक्त डाका जनी भी होती थी, चोरी चकारी से भी धाड़ें पड़ती थीं, या जंगली जानवर की तरफ से भी ख़तरा लाहक होता था आबादी को। उसके सद्देबाब के लिए चारों अतराफ़ में शहर के अंदर के इर्द गिर्द फसील बनाई गई, और इस फसील के इर्द गिर्द शहर के 4 दरवाज़े थे। इन चारों दरवाज़ों की आज मैं आपको निशानदेही करूं तो एक दरवाज़ा वो जो मेन बाज़ार अड्डे की तरफ से पड़ता है, ये जो मगरबी तरफ से है वो दरवाज़ा था। उसके अपोजिट साइड पे मशरक़ की तरफ जो दरवाज़ा सराजों वाला चौक पे आप एंटर होना शुरू हों बाज़ार की तरफ, तो वो मशरक़ी दरवाज़ा था। इसी तरह से जो शुमाल की तरफ दरवाज़ा है, उस ज़माने में जो डेरा था भट्टी कबीले का बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ जो दातू शाह का खूह था उसके साथ जो मौजूदा मियाँ अज़हर भट्टी का डेरा, उसके साथ अगर आप देखें तो एक पूरी रास्ते में साइड पे लाइन मकानों की जा रही है, ये फसील थी, और उसके साथ शुमाली दरवाज़ा था। अब जो जनूब की तरफ दरवाज़ा था वो जो मौजूदा अकल वाला बाज़ार है, अकल वाला गेट अब तक मशहूर रहा, और वहाँ एक दरवाज़ा 1883 में कन्हैया लाल इंजीनियरिंग का बनाया हुआ था, जो गुज़श्ता 3-4 साल पहले जो ज़लज़ले के नुकसान की वजह से ख़तरा था उसके गिरने का, तो उसको ख़त्म कर दिया गया। वो दरवाज़ा जनूबी गेट के तौर पर मशहूर था। तो ये 4 दरवाज़े शहर के जो अब आपको नहीं मिलते, रास्ते मौजूद हैं लेकिन गेट आपको किसी जगह नज़र नहीं आएगा। और दिलचस्प बात आपको बताता चलूँ, इन 4 जो आपके एंट्री पॉइंट थे और निकलने के रास्ते थे, दरवाज़े लगे होते थे बहुत बड़े लकड़ी के, और इनके चारों तरफ आज भी देखें जो हमारी से ज़्यादा उम्र के लोग हैं या मेरी उम्र के जिन्होंने वो मनाज़र देखे हुए हैं, चारों गेटों के पास आपको खुइयाँ नज़र आएंगी। आप अगर मेन गेट की तरफ देखें, मानी शाह में फ़कीर रहते थे
اور ان کے پاس اس گیٹ کی کنجی ہوتی تھی۔ آپ سراجوں والا چوک کی طرف جائیں، سلطان شاہ کی کھوئی ہوتی تھی، وہاں سلطان شاہ کے جو خاندان کے بڑے بزرگ تھے یا وہ تھے، ان کے پاس وہ اس دروازے کی کنجی ہوتی تھی۔ اگر آپ شمال کی طرف جو گیٹ ہے، یہاں داتو شاہ کی کھوئی ہوتی تھی اور وہاں ان کے پاس اس دروازے کی کنجی ہوتی تھی۔ اگر آپ آکل والی کھوئی کو دیکھیں تو وہاں چاندی شاہ کا نزدیک پڑتا ہے، وہاں کھوئی ہوتی تھی اور وہ ان کے پاس چابی ہوتی تھی۔ یہ سارے بنیادی طور پر چوکی داری بھی کرتے تھے، اور اگر رات کو کوئی مسافر یا شہری دیر سے اندر آنا چاہے یا کسی وجہ سے اندر کا کوئی شخص باہر کسی وجہ سے جانا چاہے تو ان کی پاس جو چابیاں ہوتی تھیں وہ جب تک دروازہ نہیں کھولتے تھے کوئی شخص اندر اور باہر نہیں آ جا سکتا تھا۔ تو یہ اس زمانے کا ایک ہمارا ثقافتی منظرنامہ تھا، سماجی منظرنامہ تھا جو شہر کے اندر ہمیں نظر آتا ہے۔ اور اگر ایک اور چھوٹی سی بات بتا دوں، جتنے پرانے شہر پنڈی پٹیاں جیسے آپ کو نظر آتے ہیں، جیسے جلال پور ہے، چنیوٹ ہے، بھیرا ہے، پنڈی پٹیاں ہیں، ان کی گلیاں اگر پرانی دیکھیں، پرانے محلوں میں جائیں تو اندرون شہر کی تو آپ کو زگ زیگ اور باریک گلیاں نظر آتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ اس وقت تو رقبے بھی بڑے تھے، گلیاں سیدھی اور کھلی کیوں نہیں رکھی جاتی تھیں؟ اس کی وجہ یہ تھی حفاظت کے لیے۔ اس وقت جو لوگ شہری آبادی کے اوپر حملہ آور ہوتے تھے ڈاکہ زنی کے لیے، لوٹ مار کی غرض سے، وہ گھوڑوں پر آتے تھے۔ تو ان گلیوں کو ٹیڑھا میڑھا اور کم باریک اس لیے رکھا جاتا تھا تاکہ کوئی حملہ آور لوٹ مار کے لیے گلیوں کے اندر آئے تو واپس مڑنے کے لیے آسانی سے راستہ اس کو نہ مل سکے، ان کے گھوڑے وہاں سے مڑ نہ سکیں۔ تو یہ ایک آج ہمیں نظر آتا ہے کہ باریک اور تنگ گلیاں اور زگ زیگ رکھنے کی کیا لاجک تھی، اس کی بنیادی وجہ اس دور کی یہ ضرورت تھی۔ تو یہ آج جو اپنے شہر کے بارے میں، اس چھپے ہوئے گوشے کے بارے میں اتنا ہی بیان کرنا چاہتا تھا۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ سے مزید اس بارے میں بات ہوتی رہے گی۔